स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. Another thing, okay, another thing I have to tell you that okay, क्योंकि तुम लोग में ये भी पता हो कि you guys are going to have a new teacher, ठीक है, permanent one. तो यही है, तो ये चैप्टर जल्दी खत्म कर लेते हैं. ओके ओके, हम लोग कितना तक हुआ था? आई गेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो चुका था, isn't it? Yes, sir. ओके, तो हम लोग ने उसका फैक्टर्स भी डिस्कस कर लिए थे. Yes, sir. हम्म. ओके चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से शुरू करते हैं, तो फिर पता नहीं चलेगा. Okay. So as we know, electron gain enthalpy, I have already told you, it is what? It is the change in the enthalpy which takes place when a gaseous atom gains an extra electron to form an ion in gaseous state. Okay, that means what? That means एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या करना है मुझे, एक what? एक न्यूट्रल एटम के अंदर, अगर मैं न्यूट्रल एटम और कुछ भी एनन ऑलरेडी हो, मेरे क्या काम है इसमें? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मुझे क्या बोलते हैं? द चेंज इन एंथैल्पी while we put an electron from outside into the what? Into the atom. ठीक है. So as we know, मैं already बोल चुका था कि when the electron in enthalpy is, you can see here, it is in negative sign, then we can say that क्या, सर आप कुछ प्रेजेंट कर this रहे हैं क्या oxygen has a सर? tendency to attract the electron or accept the electron properly. उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहो या वर्ड. सर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं क्या सर? हाँ मैं सुन नहीं पाया. सर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं हाँ सर, नहीं दिख रहा स्क्रीन है क्या? प्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं सर. हाँ हाँ, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर आप दिख रहा है. ओके ओके, अब सबको दिख रहा है. एक बार हैंड रेस कर यस दो सर जिसको दिख जिसको रहा दिख है। रहा था, मैं जो बोल रहा. एक बार हैंड रेस कर दो फास्ट. ओके, आई होप सबको दिख रहा है. ओके, मे भी प्रॉब्लम हो सकता है कॉज आई एम इन स्कूल नाउ, तो स्कूल में तो होता ही है ये प्रॉब्लम. सर हमारा मेरे को ओके. केमिस्ट्री का होल सिलेबस आ रहा है एग्जाम में या फिर डिलीट कुछ टॉपिक्स हुए हैं? कट गया. और एक बार बोल. हेलो. सर सिलेबस क्या कोई डिलीट हुआ है? सिलेबस में कोई चैप्टर हेलो. हमारा में? वो है तुम लोग को दिया था ना सिलेबस, नहीं देखे हो क्या? हम्म, उसमें तो ओके, क्या क्या डिलीटेड है क्या नहीं है. ओके ओके, चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ. What does this minus sign signifies? That oxygen kind of likes कि उस इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो उसको एक्सेप्ट करके थोड़ा एनर्जी रिलीज करे. साइन के क्या सिग्निफिकेंस है? इट से
इस काइंड ऑफ रिलीजिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, वो रिलीज कब होता है एनर्जी? एबिलिटी मिल रहा है, क्या कर रहा है वो अपने अंदर जो एक्सेस एनर्जी है उसको क्या करता है, वो रिलीज करता है। द सेम थिंग तुम लोग इधर देखते होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन को क्या चाहिए? फ्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, व्हाट, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वही चाह रहा है कि मुझे, मैं क्या करूं, मैं स्टेबिलिटी में बढ़ जाए। तो इधर देखो, वो इलेक्ट्रॉन लेके और ज्यादा खुश है। सो देखो इधर और माइनस में वैल्यू है। सो अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी माइनस में आया तो हम लोग ने क्या जाने, इलेक्ट्रॉन में माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम का काइंड ऑफ क्या होता है, काइंड ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। दैट इसमें अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन डालना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, सो वी हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी टू इट। ठीक है, उसके बाद ही वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। सो अगर मैं बाहर से एनर्जी क्या कर रहा हूँ, बाहर से एनर्जी मैं अप्लाई कर रहा हूँ टू व्हाट, टू इंसर्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हाट, आउटर एटमोस्फियर। तो मुझे देखो प्लस में है, दैट मीन्स क्या, मुझे एनर्जी देना पड़ रहा है। वैसे ही देखो फॉर एग्जांपल क्या है, नियोन। नियोन नोबेल गैस है। नोबेल गैस मीन्स व्हाट, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है, वो पहले से स्टेबल है। सो व्हाट वी हैव टू डू, मुझे ज्यादा काइंड ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, देन ओनली इट विल टेक दैट इलेक्ट्रॉन। तो इधर भी मैंने देखा, देखो और ज्यादा प्लस वैल्यू है, इजंट इट, इजंट इट। ओके, मैं काम करता हूँ, कैमरा ऑन कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, कैमरा ऑन नहीं कर सकता, बहुत वाईफाई बहुत लो है, सॉरी। ठीक, चलो चलो भाई। वैसे ही आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो फर्स्ट वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सक्सेसिव इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम कर रहा हूँ काइंड ऑफ। ठीक है, तो कैसे बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो व्हाट हैपेंड या, तो इधर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो माइनस बनेगा। वी कैन सी हियर पहला वाला देखो, वो इजीली एक्सेप्ट कर लिया, इजंट इट। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या था, फर्स्ट वैल्यू क्या था, EGH। फर्स्ट वैल्यू देखो माइनस में आया हुआ है, -1.41 किलो जूल पर मोल। ये मेरा पहला व्हाट, पहला इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का स्टेट है। ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हुआ, वो माइनस हुआ। तो ये कैन सी, ये माइनस में आया था वैल्यू, वाई, क्योंकि वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर पा रहा था। जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन को दिया, ऑक्सीजन को, वो एक्सेप्ट कर लिया काइंड ऑफ। उसके बाद क्या किया, वो एनर्जी रिलीज की, माइनस में आ गया। अब मैं अगर ट्राई करूँ इन द नेक्स्ट स्टेप टू इंसर्ट एन अनदर इलेक्ट्रॉन टू इट, टू मेक इट टू माइनस, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस चीज को वो अपोज करेगा, काइंड ऑफ अपोज करेगा। दैट मीन्स क्या, if we want to insert this electron to it, we have to give what, more energy। ठीक है, मेरे को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स से। तो यू कैन सी हियर इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था +70 जूल पर मोल। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फर्स्ट स्टेट में माइनस होता है, जनरली जनरली माइनस होता है। देन आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सबके सेकेंड स्टेप में याद रखना है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव ही होगा, और फर्स्ट स्टेप में वो वेरी कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो माइनस होता है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम इधर दिखा दिया, फॉर एग्जाम्पल फॉर नियॉन मैग्नीशियम, इसमें पॉजिटिव होता है। बट यू कैन बी श्योर कि सेकेंड स्टेप में तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, 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 एक बार हैंड रेस करो कितना को समझ में आया। मैं रिवाइज किया, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका था। एक बार हैंड रेस कर दो फास्ट। ओके, okay. Then after that, the factors on which electron gain enthalpy depends. Another thing, तुम लोग क्या करना पड़ेगा, होप तुम लोग कॉपी मेंटेन कर रहे थे, cause तुम लोग के पास कल नहीं, कल तो होगा आई गेस,
उसके बाद वाला दिन, ठीक है। कल क्या हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे। तो को नेक्स्ट कॉपी कोई बोला है क्या, कोई टीचर की कॉपी जमा करना है काइंड ऑफ, देन एक साथ कॉपी लेके आ सकते हो, नो क्योंकि मेरे को सर। चेक करना पड़ेगा। नो सर। ओके नो सर। ओके, बॉस मेरे को कॉपी चेक करना पड़ेगा काइंड ऑफ, क्योंकि मैं चला जाऊंगा। सो दैट्स वाई मेरे को वो साइन तो एक सिग्नेचर तो मेरा सर होना कहाँ चाहिए तुम लोग जाएंगे? कॉपी पे। हाँ, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, अभी तो मैं फिर प्रिपेयर करने लगूंगा। ओके तो यही है। सो तुम लोग को क्या करना है, थोड़ा सैटरडे ट्राई कर सकते, ट्राई नहीं थोड़ा करना पड़ेगा। ओके सैटरडे मेरे को, तुम लोग कर पाओगे क्या कॉपी जमा? ये तो मेरे को एक डेट बोलो कब हो सकता है, क्योंकि मैं आऊंगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली सर मंडे। मंडे। सर नेक्स्ट वीक में सर। मंडे नेक्स्ट वीक में तो आऊंगा ही नहीं आई गेस। सर तुम लोग सैटरडे। सैटरडे नहीं कर पाओगे क्या? सैटरडे कर दो, ओके सर। कर पाओगे क्या? हाँ थोड़ा सैटरडे थोड़ा कर देना, तो मैं एक सिग्नेचर तो कर दूँ कम से कम। अनदर थिंग, जैसे पीपीटी में वैसे करो, देन आफ्टर दैट बीच बीच में सेशन है ना, उसको भी सॉल्व कर देना। ओके उसको भी सॉल्व कर देना, ठीक यस है। सर। ओके ओके देन द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिपेंड्स। वी नो एटॉमिक साइज कहाँ इंक्रीज करता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इस साइड में हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड। ये तो मेरा क्या था, पीरियड था। और नीचे क्या होता है, ग्रुप होता है। So we know that as we move from left to right, what happens? What happens? The size decreases. So size decreases. But when group का बात करूँ तो what happens here? The size increases. Size increases. Okay. अब देखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। व्हेन द साइज, हम लोग एफिनिटी से पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने क्या बोला था, किसी को याद है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, किसी को याद है क्या? दिस ऑल्सो टेल्स द सेम थिंग एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों सेम ही चीज बोलते हैं। बट द थिंग इज दैट व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या, जब मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, जब इजीली कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, उसका वैल्यू माइनस में आ रहा था। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हाट विल हैपन, वो पॉजिटिव में, द मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो सेम होगा। बट द थिंग इज, उसका जो साइन है दैट विल चेंज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ ओल्डर कंसेप्ट, ठीक है, वो थोड़ा पुराना कंसेप्ट है। राइट नाउ हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ही बात करते हैं। ओके द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस व्हाट, एटॉमिक साइज इंक्रीज कहाँ होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इजंट इट? एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। हियर वी कैन सी, जैसे ही क्या होगा, ये तुम्हारा बीच में क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। वाई इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज उसमें न्यू शेयर, दैट वाई, दैट इज वाई एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, इजंट इट? अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बाहर, उसका साइज बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट वोंट बी एबल टू रीच आउट टू दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएगा ठीक से। दैट इज वाई व्हाट, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अंदर की तरफ। दैट मीन्स व्हाट, जैसे ही साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों डिक्रीज कर रहा है, साइज बढ़ी, जो सेंटर से जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन विच इज आउटसाइड ऑफ इज शेल, ठीक है, इसको थोड़ा प्रॉब्लम है।
दैट मीन्स व्हाट, इसका वैल्यू मीन क्या होगा, काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, वी कैन से माइनस में होगा। अगर ये माइनस में दैट मीन्स व्हाट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपोजिट साइन होता है इलेक्ट्रॉन के इंटरनल में, दैट मीन्स इट विल बी व्हाट, मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आया। यस। ओके, व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज कहाँ से इंक्रीज करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दैट मीन्स व्हाट, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेरे साथ तुम लोग समझ में आ रहा ही होगा ऑब्वियसली। इधर क्या होगा, ठीक है, बीच में क्या हो रहा है, इसमें प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं। प्रोटॉन्स ऐड होने मतलब क्या, मीन्स द न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट, द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, इजंट इट। बट क्या हो रहा है, शेल सेम है। तुम देखो, एक पीरियड के बारे में सोचो, उसमें क्या हो रहा है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम इंक्रीजेस, बट शेल इंक्रीज नहीं होता है, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं। बट एज इसमें जो प्रोटॉन्स है वो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है मतलब व्हाट, इट विल बी, it will easily be able to attract an electron towards itself, isn't it? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर इंक्रीज करता है, दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काइंड ऑफ इधर पॉजिटिव में आता है। अगर इसमें पॉजिटिव में आया दैट मीन्स व्हाट, इसमें नेगेटिव में आएगा, इज इट। अनदर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट वो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में भी डिपेंड करता है। लाइक हाउ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोला था नियॉन का केस, नियॉन का केस में क्या होगा, नियॉन का केस में, नियॉन का केस में वी नो कि इट इज ए नोबल गैस, सो व्हाट इट विल प्रेफर, वो चाहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ना है, मैं ऑलरेडी खुश हूँ, दैट मीन्स व्हाट, इसको थोड़ा तकलीफ होगा इसमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मुझे एक्सटर्नली ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और वही तुम अगर फ्लोरीन को देखोगे, फ्लोरीन क्या, फ्लोरीन तो चाहेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, मैं कंप्लीटली स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। ठीक है, इफ यू लुक एट पीरियड टू, ठीक है, पीरियड टू में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नाउ इफ आई टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इधर से क्या कर रहे हैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से सोचते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, ठीक है, तुम लोग को समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, तो थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा। बट व्हाट वी विल डू हियर, हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव का मीनिंग पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव मीन्स अट्रैक्टिवनेस भी बताता है, नेगेटिव मतलब लेस अट्रैक्टिव बताता है, तो इसमें थोड़ा हेल्पफुल होगा समझने में। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ही डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, ये है मेरा पीरियड टू, isn't it? इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन गेन बोल रहा हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, कौन चाहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, ऑब्वियसली फ्लोरीन, ऑब्वियसली फ्लोरीन, इजंट इट, लोगों को तो उसका कॉन्फ़िगरेशन पता है, इजंट इट। उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इट विल हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑलवेज चाहेगा, दैट इज व्हाई इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा है। देन आफ्टर दैट ऑक्सीजन, ठीक है, देन कार्बन। देखो इधर होना चाहिए था, इसके बाद ऑक्सीजन तो आया, नाइट्रोजन होना चाहिए था, पर नाइट्रोजन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वाई, वाई, बिकॉज इट इज हाफ फील्ड, हाफ फील्ड है, दैट मीन्स व्हाट,
इट इज ऑलरेडी स्टेबल। क्यों वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना सिमेट्री बर्बाद करेगा? क्यों अनस्टेबल हो जाएगा? दैट इज वाई क्या होता है, देखो तुम लोग तो ऑलरेडी गेस कर चुके होगे कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसका होगा? नियॉन का, नोबेल गैस है। देन आफ्टर दैट कौन आता है उससे थोड़ा ज्यादा? किसका होता है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी? हाइड्रोजन का, ठीक है। देन आफ्टर दैट बेरिलियम आ जाता है। कैसे आता है बेरिलियम? बिकॉज इसका भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देन आफ्टर दैट कौन आता है? बेरिलियम आता है। बट इधर यू कैन सी, इधर इधर लिथियम आना चाहिए था, ठीक है। मतलब इधर कैसे लिथियम आ चुका है? एक बार देखो इधर, हाउ? बिकॉज लिथियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1:2 2s व्हाट 2s 1 1 होता है। और अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, then what will happen? It will have 1:2. That means what? वो चाहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और मैं स्टेबल हो जाऊँ। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरेटिवली हाई होता है कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू बोरॉन। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा चीज याद करना पड़ेगा। तो हम लोग इस देखोगे पीपीटी को तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये तो लिखा हुआ ऑलमोस्ट। पर सैटरडे थोड़ा पॉजिटिवली तुम लोग कॉपी जमा कर दोगे। सिग्नेचर तो टाइम मिनिमम होना चाहिए। हाँ, टाइम टाइम तुम लोग कब आ सकते हो? जैसे तुम लोग सुटेबल होगा। बेटर तुम लोग सुबह सुबह आ जाओगे तो इट विल बी बेटर, ठीक है। तो मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं उसी दिन सिग्नेचर कर पाऊंगा, ठीक है। तो सर सुबह में 9, फिजिक्स का क्लास है, गुआ मैम बोलती है। ओके। Yes, sir. कब कब फ्री हो तुम लोग? सर 9:30 के बाद से फ्री ही है सर, मतलब 9:10 के बाद से 9:10 पे तो फर्स्ट पीरियड खत्म हो जाता है। सर दोपहर को जाने से नहीं होगा? उसी में मैं कर दूं? दोपहर को जाए, देखो सैटरडे है, ठीक है, तो मैं मंडे से आऊंगा नहीं। सैटरडे तुम दोपहर में आओगे तो मतलब फिर लेट हो जाएगा, ओके। तो ट्राई करो थोड़ा पहले हो पाए तो। सर तो हम लोग ये कॉपी चेक करवा के उसी दिन ही घर ले जाएंगे। उस दिन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेरे को तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक काम करूंगा, मैं कॉपी कहीं रख दूंगा, तुम लोग को बता दूंगा कि कहाँ से लेना है अपना कॉपी, ओके। ठीक है ना? सर हम लोग सबमिट कहाँ करेंगे? वॉचमैन के पास? नहीं, तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम लोग क्लास भी है तो उसी दिन उसी समय पे तो तुम लोग ऊपर ही आ जाना, ठीक है। मैं 9 AM में बैठता हूँ, उधर ही जमा करके जाना, ओके। ठीक है सर। सर पेरेंट्स के हाथ में दे सकते हैं? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। खाली कॉपी में बस पहुंच जाए। सर तो तब हम लोग केमिस्ट्री क्लास के टाइम पर ही आ जाए तो होगा सर। हाँ, केमिस्ट्री क्लास के टाइम पे आ सकते हो, आ सकते हो, पर मैं बैठाऊंगा कैसे? मतलब ऐसा पता नहीं, प्रोटोकॉल ब्रेक हो जाएगा। सब आके अगर इधर से क्लास करोगे, आई डोंट नो, फिर कोई कुछ टीचर बोलेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, तो सर वो कुछ नहीं है। सर, हम लोग सिर्फ कॉपी दे के चले जाएंगे सर। या श्योर, अगर बैठना भी है तो अलग अलग क्लास में तुम लोग बैठ जाना, नहीं तो बोलेंगे कि सब के दास सर सबको बहुत बुला लिया। kind of। हाँ, क्या किया? सर पीके दास क्या? मैं सर सुन नहीं पाया। यहाँ पर बहुत बोलते हैं इसलिए। ओके, तो वही प्रॉब्लम है, ओके। तो तुम लोग कॉपी लेके जमा करके चले जाना, मे बी क्लास तुम लोग काइंड एक टाइप एक काम कर सकते हो, तो थोड़ा जल्दी आ जाओगे तो बेटर ही होगा। देखो ज्यादा लेट मत करो, बोलूंगा। जल्दी हो जाएगा तो मैं भी जल्दी करके जा पाऊंगा, नहीं तो कुछ जन का साइन नहीं रहेगा, पता नहीं इसके बाद वाला टीचर तुम कैसे होगा, पता नहीं। तो वही बात है, ओके। सर कोई नए आएंगे या आएंगी? हाँ, आएंगे। सर ही हैं।
नाम बता दीजिए सर। कुछ घोष है, उत्कर्ष घोष ने ऐसे कुछ नाम। सर ग्रुप में सर एक बार और डिलीटेड टॉपिक सर भेज दीजिएगा ना सर थोड़ा। ओके ओके, भेज दूंगा। सर वो भी केवी के स्टूडेंट थे क्या पहले? नहीं नहीं, वो परमानेंट है, अब पता नहीं वो क्या है कि नहीं। मे बी नॉर्थ ईस्ट आ रहे हैं, उनका ट्रांसफर हुआ इधर। दैट्स गुड, तुम लोग को जरूरत भी था टीचर का। ठीक ठाक क्लास 12 में तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आई गेस। पता नहीं। छोड़ो छोड़ो, ये सब बात छोड़ो। चलो देन, मेरे को ये कंप्लीट करना पड़ेगा। 18 है ना, मेरे पास 27 तक और भी पीडीएफ है, ये कंप्लीट कर दूंगा तो ठीक होगा। चलो, देन आफ्टर दैट इफ वी टॉक ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 17 में क्या क्या आते हैं? क्लोरीन, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन केंद्र एंथैल्पी का क्या होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन केंद्र एंथैल्पी, वी नो as we move from top to bottom, what happens? Top to bottom, what happens? Electron enthalpy, electron affinity में बोलो, electron affinity what? Decreases, isn't it? Electron affinity decreases. Cause what? Size बढ़ जा रहा है. If the size increases, that means what? That means what? The nuclear charge will be far more distant at compared to what? Its previous elements. Why? क्योंकि इसमें shells add हो रहे होंगे नया नया. So that means what? अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तब क्या होना चाहिए था? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनकी क्या डिक्रीज करना चाहिए था? तो सबसे कम किसका होना चाहिए? आई का। देखो आई का ही सबसे कम है, ठीक। देन आफ्टर दैट ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा है, मतलब ब्रोमीन सबसे कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का उसका टेंडेंसी रहेगा साइज के चलते। आफ्टर दैट ब्रोमीन होना चाहिए, तो ब्रोमीन ही है। बट इधर कुछ चेंजेस है। व्हाई? देखो साइज तो क्लोरीन का ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन। बट इसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो कैसे ज्यादा है? मैं तो बोला था ना कि साइज बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज करता है, isn't it? Isn't it? But here you can see कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसका है? क्लोरीन का है कंपेयर टू फ्लोरीन। Why? Because फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन इज व्हाट? मोर स्पेशियस, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा स्पेस है। ज्यादा स्पेस होने से क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सेप्ट करेगा बाहर से, इट विल हैव लेस रिपल्शन, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसका साइज फ्लोरीन से बड़ा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? जैसे में इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको थोड़ा स्पेस के चलते थोड़ा कम रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। फ्लोरीन में क्या है? फ्लोरीन इज मोर कम्पैक्ट इन नेचर, थोड़ा कम्पैक्ट के आसपास में इलेक्ट्रॉन एकदम आसपास में है, रिपल्शन भी ज्यादा है, थोड़ा एक उधर थोड़ा क्या, थोड़ा क्योटिक इन्वायरमेंट है फ्लोरीन के अंदर। बट मैं कंपेयर करूं क्लोरीन, वी कैन सी या क्या होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस है, तो बाहर से अगर मुझे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालना हो, इट कैन इजीली एक्सेप्ट एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है, समझ में? तो यही है। देन आफ्टर दैट सेम थिंग, अब मैं ग्रुप 14 का बात करूं, ग्रुप 14 में एज यू कैन सी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन व्हाट? एसएन क्या होता है? एसएन क्या होता है? कोई तो बोल दो भाई। सर्टेन। या टीन, देन आफ्टर दैट पी इज सर लेड। लेड, ओके। सो क्या होना चाहिए? एज वी नो, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट हैपेंस? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, तो वही हुआ इधर भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीपी का सबसे कम, देन
15, then germanium, but same thing इधर भी है. देखो, silicon is more what? It has more electron gain enthalpy or what to say, electron affinity. ठीक है, इसका more electron affinity है as compared to C. Why? The same reason. Because silicon is what? Silicon is larger in size as compared to carbon. इसमें क्या होता है? सिलिकॉन का साइज अगर कार्बन से ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट? वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन में अगर बाहर से दूंगा, इट विल व्हाट? इट विल बी व्हाट? इट विल इजीली बी एबल टू एक्सेप्ट. सेम थिंग होता है. द सेम थिंग इधर भी होता है. ग्रुप 15 में भी सेम थिंग है. क्या होता है? पहले बिस्मथ होना चाहिए था, देन ये sp क्या होता है? sp दिस इज. उस दिन मेरे को क्लास 9 में पता है, एक बच्चा ने पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल बता दिया. पता नहीं कैसे, वो देख के बोल रही थी या क्या बोल रही थी, आई डोंट नो, बट मेरे को पूरा पीरियोडिक टेबल बता दिया. तुम लोग इसका नाम तो बता दो. सर सिलिकॉन के सर ना ना, इट्स सर एंटीमनी. ठीक है, एंटीमनी. एसबी का एंटीमनी है, और सर बीआई का है, सर कुछ तो नाम है सर, बिस्मथ मत. सर. हाँ बिस्मथ, हाँ ठीक है, ये सर, बिस्मथ राइट. होता है और एंटीमनी होता है. ओके, सो इधर जैसे होना चाहिए था, as the size increases the electron affinity decreases. तो वही हुआ. देखो सब इसका मैं सबसे affinity, then इसका है, then इसका है, और इधर सेम थिंग, वही चेंज हो रहा है. बिकॉज व्हाट? सेम चीज मैं जो बोला, बिकॉज ऑफ साइज. ठीक है, साइज ऑफ फॉस्फोरस कंपेरेटिवली मोर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. तो इसमें भी क्या हो रहा है? स्पेस के चलते इसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा. दैट इज वाई उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. देन आफ्टर दैट ग्रुप 16 में क्या होता है? ग्रुप 16 में थोड़ा अलग है. ग्रुप 16 में यू कैन सी ऑक्सीजन देखो इधर आ चुका है. कैसे आ गया? बट एज वी नो कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीजेस. व्हाई? साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई. तो प्लस तो बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, इसमें पता है एफ ब्लॉक आ जाता है. बट यू यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये थोड़ा स्पेशल है ग्रुप 16 वाला. ठीक है, ऑक्सीजन का यू हैव टू रिमेंबर दैट इट हैज द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. समझ पाए? इसको छोड़ के जैसा होना चाहिए था सब ऐसे ही होगा. बट तुम्हें याद रखना है, सबसे लीस्ट इस पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन का सबसे कम होता है. और एक थिंग याद रखना है, पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका है. बोल सकते हो क्या? इसका है, क्लोरीन का है. ओके, क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, एंड ऑक्सीजन का सबसे लीस्ट होता है. ओके ओके. और ये कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंटल है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो सुइटेबल नहीं है टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाई किसका होता है? क्लोरीन का होता है. क्लोरीन का होता है. अगर मैं बात करूं सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पता है क्या किसी को? कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन. क्लोरीन. याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई जिसमें होता है, यू कैन से क्लोरीन. और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, यू शुड नो इट्स फ्लोरीन. ठीक है, चलो आफ्टर दैट 17 का बात करते हैं. ग्रुप 17 में क्या होना चाहिए था? वही हो रहा है. सेम थिंग, इधर वाले सब सेम है, बट चेंज कहाँ है? हियर. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्लोरीन का सबसे ज्यादा व्हाट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है. ठीक है, और क्लोरीन का कंपेरेटिवली उससे कम होता है. ओके, चलो यही थे
Okay. Then after look at this graph. इसमें कुछ गलती है. Can you tell me क्या गलती है? इसमें कुछ एक गलती है. एक बार देखो इसका y एक्सिस देखो, इसका x एक्सिस देखो, कहीं कुछ एक गलती है. ये तो तुम लोग को बताना चाहिए, ठीक है. ये वाले पार्ट में तो गलती नहीं है, चलो ये भी बोल दे रहा हूँ. ये वाले पार्ट में कोई गलती नहीं है. सर +50 है सर. +50 मतलब मेरे को समझ में नहीं आया. द थिंग इज ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. जब आप इसको पढ़ोगे याद रखना ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, ठीक है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मत समझ लेना. वाई, मैंने तो देखा है ना फ्लोरीन का क्या सर होता है. माइनस में. यस, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है दैट इज इन माइनस, तो ये सही है. बट अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया तो थोड़ी ना माइनस में हो गया, तो पॉजिटिव में होना चाहिए ना. यस समझ में सर. आया? यस. याद रखना, ठीक है. इसको मैं चेंज नहीं कर पाया, सो तुम लोग थोड़ा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. इसे भी वही चीज बता रहा है काइंड ऑफ. यू कैन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, क्लोरीन का देखो सबसे ज्यादा है. देन आफ्टर दैट क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडाइड, ठीक है. ऐसा ऐसा है. देन सबसे कम देखो कौन कौन आते हैं. ये तो नोबेल गैसेस है, हीलियम होगा, नियॉन होगा, ठीक है, आर्गन होगा. पर यू कैन सी हियर इज जिंक. जिंक जिंक काइंड ऑफ, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको सुडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है वो. उसलिए तो ना कोई भी आयरन का टेंडेंसी होता है टू कन्वर्ट इट इटसेल्फ इनटू व्हाट, इनटू जिंक. वो जिंक में कन्वर्ट हो जाता है. व्हाई? क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी, उसको कुछ ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है अगर वो जिंक में कन्वर्ट हो जाता है. Okay? तो ये एक रीजन है. क्रोमियम भी, इसको भी बोला जाता है व्हाट, सूडो नोबेल गैस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है इसका भी, ठीक है. ये नोबेल गैस जैसा बिहेव करते हैं ये लोग. फिर आफ्टर देन ये भी है, कैडमियम भी है, ठीक. ये सब याद रखना है. थोड़ा थोड़ा चीज, ये उतना एग्जाम में नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, तुम लोग से नहीं पूछा जाएगा, बट ये याद रखने वाला चीज है. चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हो चुका है. देन आफ्टर दैट एक काम करते हैं, ठीक है. और मेरे पास क्या है, एक, ओके, एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कल ही डिस्कस करते हैं. मेरे पास और एक तो टाइम है ही. ओके, ठीक है. यस सर. सर हाँ बोलो. सर इसका पीपीटी और वो कॉन्सेप्ट का पीपीटी दोनों एक बार भेज दीजिए ना फिर से. अच्छा ठीक है, मैं सबका पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है. मेरे पास जो जो है कौन कौन से हाँ चैप्टर सर. लिखना है सर? मैं तीनों चैप्टर का भेज दूंगा. ओके. या तीनों चैप्टर लिखना है कॉपी में? अरे भेजेंगे यार, और बोल रहे हैं. देखो कॉपी तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तो सर कर दो सर यार. तब पीडीएफ भेजिएगा सर, पीपीटी ऊपर नीचे आ जाता है सर फोटो. ओके. तो तेरा फोन खराब है. तो पास में रहता है, हम लोग दूर रहते हैं इसलिए हम लोग का ऊपर नीचे आता है, लेट से आता है. ये क्या है? ये क्या कौन, बुद्धि है, वाह. क्या बुद्धि? ओके ओके ओके, चलो ठीक है. थोड़ा कर लो यार मेरे लिए, थोड़ा लास्ट काम कर दो, थोड़ा कॉपी अपना फिलअप कर दो. नहीं तो जो यहाँ चढ़ेंगे मेरे पे गाली देंगे, कुछ करवाया नहीं काइंड ऑफ. मैं फोकस है तुम लोग कॉपी पे, दैट इज द थिंग. सर आप अच्छा सिग्नेचर मार दीजिएगा बस. हाँ ठीक है. ओके देन, हम लोग देन कल मिलते हैं. कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, एक ही टॉपिक बाकी है लास्ट. ठीक है. थैंक यू सर सर. सिलेबस भी सर भेज दीजिएगा ना सर, पीडीएफ. क्या भेज दूंगा? सिलेबस का सर पीडीएफ भेज हाँ दीजिएगा ना हाँ सर. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. थैंक यू सर. हाँ. थैंक यू सर. हाँ.
हैव अ नाइस डे सर। हाँ थैंक यू same to you. सर। Mhm.